आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में तहरीके टीपू सुल्तान कमेटी बसवा कल्याण की ओर से मोहम्मद हजरत टीपू सुल्तान की मनाई गई 273वीं जयंती। जेडीएस का भाजपा में विलय नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीएस राज्य इकाई के अध्यक्ष कुमारस्वामी ने ये बात कही। हैदराबाद के नामपल्ली में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 6 लोगों की झुलसकर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यह पूरी तरह से फर्जी है, शरद पवार को ओबीसी बताने वाले पत्र पर सुप्रिया सुले ने कही यह बात। कांग्रेस समझ गई है कि चलाचली की बेला है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कसा तंज। उत्तराखंड टनल में फंसे 40 मजदूर, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी, बोले श्रमिकों को निकालने का हर संभव प्रयास। अब समाचार विस्तार से। रविवार को तहरीके टीपू सुल्तान कमेटी बसवा कल्याण की ओर से मटाला टीपू सुल्तान चौक और आटो नगर टीपू सुल्तान चौक में हजरत टीपू सुल्तान की 273वीं जयंती मनाई गई, जिसमें टीपू सुल्तान समिति के अध्यक्ष सईद पाशा, आटो नगर अध्यक्ष एमडी खलील, पूर्व सीएमसी अध्यक्ष मतीन चाउस, असलम कबाड़ी, बिलाल बरादी, एमडी आसिफ सिलार, अजहर इशाती मौजूद रहे। इसी तरह तहरीके टीपू सुल्तान कमेटी की ओर से हुलसुर तालुका में टीपू सुल्तान की फोटो फूल माला डालकर जयंती मनाई गई और हुलसुर सरकारी अस्पताल में फल और पानी की बोतल का वितरण किया गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में बीवाई विजेंद्र की पदोन्नति का स्वागत करते हुए राजग सहयोगी जेडीएस की राज्य इकाई के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को कहा कि जेडीएस का भाजपा में विलय करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए दोनों दल मिलकर काम करेंगे। यहां पत्रकार से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि विजेंद्र की नियुक्ति का भाजपा के कैडर और राज्य नेताओं ने स्वागत किया है। मैं भाजपा का स्वागत करता हूं। भारत इन दिनों साइंस की दुनिया में हर दिन नई सफलता की तलाश में है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सूर्य मिशन भी पूरा हो गया है। गगनयान भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए परीक्षण उड़ान भी पूरा हो गया है। बेंगलुरु में यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक डॉक्टर एम शंकरन ने रविवार को बताया कि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो ने पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों पर अपनी नजरें जमा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद है कि 5 साल के भीतर मंगल और शुक्र पर देश की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। डॉक्टर शंकरन, जो इसरो में उस पावर हाउस इकाई में प्रमुख है जो ऑर्बिट में मौजूद उपग्रहों के पीछे कार्य करता है, उन्होंने कुछ चुनौतियों की पहचान की है, लेकिन पता चला कि मिशन अवधारणाओं पर आंतरिक बातचीत पहले से ही चल रही है। कमरे से होते हुए अपार्टमेंट में फैल गई। इसी की चपेट में आकर 6 लोगों की जान चली गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें दमकल कर्मियों को खिड़की पर सीढ़ियां लगाकर बिल्डिंग में फंसी महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालते देखा जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने नामपल्ली अग्निकांड में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सभी राहत उपाय करने का आदेश दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव गजवेल और कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। दोनों सीटों पर राव के खिलाफ 200 से ज्यादा उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। अकेले गजवेल विधानसभा सीट से कुल 154 उम्मीदवारों ने चर्चा दाखिल किया है। इसमें गन्ना किसान से लेकर बेरोजगार, नौजवान और प्रदर्शनकारी शामिल है। यही हाल कामारेड्डी विधानसभा का है। यहां केसीआर के खिलाफ 102 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 9 नवंबर को नामांकन के बाद ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार कामारेड्डी फार्मर ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल हो गए हैं। यह कमेटी कामारेड्डी नगर निगम की उस नीति का विरोध कर रही है जिसके तहत किसानों की जमीनें ली गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में सोमवार सुबह एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। इस घटना में कम से कम 6 लोगों की मारे जाने की खबर है। बताया गया है कि आग बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में लगी। यह आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को इससे निकलने का मौका नहीं मिल पाया।
दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक गोदाम में कई केमिकल्स रखे थे। इसी गोदाम में से एक कार की रिपेयरिंग भी चल रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां एक स्पार्क से केमिकल्स ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग पूरे। अब लेते हैं छोटा सबरी। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जुड़े कथित जाति प्रमाण पत्र को लेकर बवाल हो रहा है। इसी बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उनकी जाति को ओबीसी बताने वाले प्रमाण पत्रों को फर्जी करार दिया। बता दें, शरद पवार से जुड़े एक फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र वायरल हो रहा था। मराठा आरक्षण विवाद के बीच यह दावा किया जा रहा है कि शरद पवार ओबीसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा, आजकल इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र जमकर वायरल हो रहे हैं। शरद पवार से जुड़ा यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। सुले ने कहा, उन्हें संदेह है कि जब शरद पवार स्कूल में थे तब मार्कशीट और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र भी अंग्रेजी में छपते थे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं मुंगेली आया हूं, महामाया माई की धरती पर आया हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जय घोष हो रहा है। प्रथम चरण के मतदान से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। कांग्रेस समझ गई है कि ये चलाचली की बेला है। पीएम मोदी ने कहा, प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आतिशी के आवास पर पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की पत्नी और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सिसोदिया परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने आप नेता संजय सिंह के आवास पर उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर लिखा, आज दीपावली के अवसर पर मनीष जी और संजय जी के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम सब परिवार एकजुट हैं, एक साथ हैं। हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की ही होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल सुबह एक निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रात भर मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि उत्तरकाशी जिले के तिलक्यारा में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग कल सुबह लगभग 5 बजे आंशिक रूप से ढह गई, जिससे 40 कर्मचारी अंदर फंस गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित तिलक्यारा सुरंग में हुए भूमि धंसाव का स्थलीय निरीक्षण करने और कल से चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करने तिलक्यारा पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, सभी विशेषज्ञ एजेंसियों श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने का काम कर रही है। इस समय हमारी प्राथमिकता है कि सभी 40 श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। हम उनके परिवार को आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अच्छी बात यह है कि श्रमिकों से संपर्क स्थापित हो गया है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों आईडीएफ की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है और तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। उन्होंने इशारे में उन सरकारों पर भी हमला बोला है जिन्होंने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई का समर्थन किया है। आज सोमवार 13 नवंबर को प्रियंका गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर गाजा पट्टी में बच्चों की हालात पर भी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि कितनी निंदनीय और अपमानजनक घटना है। गाजा में 10,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें से लगभग आधे बच्चे हैं। प्रियंका ने दावा किया है हर 10 मिनट पर एक बच्चे की मौत हो रही है। उन्होंने लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अब छोटे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके इंक्यूबेटर से निकालना पड़ा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टार टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुए फिल्म ने पहले ही दिन 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। टाइगर 3 इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक रही है। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, लोग धड़ल्ले से सलमान और कैटरीना का एक्शन देखने जा रहे हैं। फैंस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान के वीडियो और तस्वीरें भी सिनेमाघरों से शेयर कर रहे हैं। इन वीडियो में फैंस को सीटियां बजाते और चीयर करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कुछ फैंस ने मुसीबत को आमंत्रण दे दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल में जमकर आतिशबाजी हुई। फैंस ने सिनेमा घर में ही इतनी आतिशबाजी की कि दिवाली जैसा माहौल हो गया। हालांकि इससे सिनेमा घर में भगदड़ मच गई। मामला सामने आने के बाद मालेगांव पुलिस जांच में जुट गई है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में तहरीके टीपू सुल्तान कमेटी बसवा कल्याण की ओर से मोहम्मद हजरत टीपू सुल्तान की मनाई गई 273वीं जयंती। जेडीएस का भाजपा में विलय नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीएस राज्य इकाई के अध्यक्ष कुमारस्वामी ने ये बात कही। हैदराबाद के नामपल्ली में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 6 लोगों की झुलसकर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यह पूरी तरह से फर्जी है। शरद पवार को ओबीसी बताने वाले पत्र पर सुप्रिया सुले ने कही यह बात। कांग्रेस समझ गई है कि चलाचली की बेला है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कसा तंज। उत्तराखंड टनल में फंसे 40 मजदूर, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी, बोले श्रमिकों को निकालने का हर संभव प्रयास। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।